और इस बीच देखिए, हम आपको सीधे तौर पर ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अब उसे सिंपल टेक्स्ट में बदलने की कोशिश की गई है जीएसटी को, और कौन सी क्या था पहले और अब क्या स्थिति है। अब हमारे साथ जो तमाम राजनीतिक मेहमान बने हुए हैं, आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। भाई, यहां पर इस वक्त स्थिति और विपक्ष या कांग्रेस से यही आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई जो 55, आज तो आप ठीक है जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जो पिछले 5 साल, पिछले जो 8 साल जिस तरह से 55 लाख करोड़ जो वसूला गया, अब उसे 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव से आप उसे पाटने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा जी, पहले तो नमस्कार, और आपके सारे जो देखने वाले हैं और आपके मेरे साथ जो को पैनलिस्ट है, और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जीएसटी बचत दिवस की भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु आप ऐसे प्रेजेंट कर रही हैं जैसे कि मैं देखा था आपका पूरा जो पैकेज था, ऐसे था जैसे कि 55 लाख करोड़ रुपए कोई अपने घर में लेकर चला गया। आज इन्फ्लेशन रेट जरा आज से पहले कल परसों तक का इन्फ्लेशन रेट देखिए ना, क्या है 1.55%। जरा फूड इन्फ्लेशन देखिए, जरा अपने रिसर्च टीम को फूड इन्फ्लेशन चेक करेगा क्या रेट है, माइनस में है फूड इन्फ्लेशन। जरा 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 जब कांग्रेस की सरकार थी जरा तब फूड इन्फ्लेशन देख लीजिएगा, डबल डिजिट में था नहीं था। और ग्रोथ जब इनके राज में 4.8% थी, आज 7.8% है। ये इस प्रकार से आप नेरेटिव खड़ा करें जैसे कि जो टैक्स लगा उसका कोई निजी लाभ के कार्य को टैक्स लगा। और एक बात, दूसरी बात, जीएसटी काउंसिल के अंदर सब राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, और जब हमारी सरकार 2014 में आई थी तो ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर कांग्रेस के सरकारें थी राज्यों के अंदर, और सबके सब वित्त मंत्रियों ने बैठकर ही फैसला किया था। और तभी उन्होंने कहा था कि 5 साल का जो गैप होगा वो केंद्र सरकार पे करेगी। वो केंद्र सरकार ने पे भी किया उनको, जो 5 साल का उनका टैक्स का गैप हुआ। वो क्यों हुआ गैप? इसका मतलब कि अगर रिफॉर्म गड़बड़ होते तो टैक्स ज्यादा आता, तो टैक्स तो कम हुआ, इसका मतलब तब भी टैक्स का लाभ था। परंतु अफसोस ये है कि ऐसा जानकर मजाक उड़ाया जा रहा है कि नहीं जैसे गब्बर सिंह टैक्स था और ये था। सच ये है कि टैक्स कलेक्शन में तो बढ़ोतरी हुई है। 17-18 में ये टैक्स कलेक्शन 7.19 लाख करोड़ था, और 24-25 में ये 22.08 लाख करोड़ रहा, तो कलेक्शन तो बढ़ा ही है ना। अब सवाल ये है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो फिर इन रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ गई? रिफॉर्म्स की जरूरत तो हर चीज के अंदर जब जैसे समय होता है उसके अनुसार से रिफॉर्म होता है। और ये रिफॉर्म ये नहीं कि कोई अभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में कोई, अभी आपके एक जो जर्नलिस्ट है वो कह रहे थे कि नहीं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के चलते हुए ये पिछले 18 महीने से लगातार इस पे टैरिफ का दबाव नहीं है? ट्रंप ने जो टैरिफ जो भारत पर बढ़ाया, भाई अतिरिक्त 25% प्लस 25, वो भार नहीं है, दबाव नहीं है उसका? पूजा जी, मैं बात पूरी कर लूं फिर जो आप पूछिएगा। 18 महीने से, क्योंकि ये चीजें सब रिकॉर्ड पे हैं, 18 महीने से इस पे काम हो रहा था। और उसमें फिर मैं वापस रिपीट करता हूँ, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो वित्त मंत्री हैं, जब विपक्ष के जो वित्त मंत्री, उसमें भागीदारी उनकी भी थी, और वो 18 महीने से लगातार काम हो रहा था। और उस पे 300 से तो फिर तो ये कोलैबोरेटेड, ये तो होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं ये। तो फिर सिर्फ क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं भाई? क्रेडिट तो फिर कांग्रेस शासित जो इंडिया गठबंधन शासित राज्य हैं उनको भी, वहां के भी जो है राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। तो करे ना, कौन रोक रहा है? वो भी घोषणाएं करें कि हमने जीएसटी कम किया, करे ना, कौन रोक रहा है? परंतु उनको दिक्कत हो रही है। उनको लग रहा है कि नहीं, अगर हम जीएसटी को कम करना अनाउंस करेंगे, लोगों को सुविधा वाली बात अनाउंस करेंगे, तो उसमें उनको राजनीतिक दिक्कत होगी। जो मैं पक्ष रख रहा था कि 18 महीने से लगातार इस पे काम हो रहा था, और उसके जीएसटी के जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो कि वित्त मंत्री हैं राज्यों के, वो सबके सब मिलकर, और भारत सरकार और बाकी जो हमारे राज्यों के वित्त मंत्री सब मिलकर इस पे काम कर रहे थे। और उसका अंतर्गत ये नतीजा निकला है। 300 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको रैशनलाइज किया गया। अब वो रैशनलाइजेशन इकोनॉमी के लिए, बूस्ट के लिए भी जरूरी था, और ये इसलिए नहीं कि कोई अभी ये पहला स्टेप हुआ। इसी महीने के अंदर अगर सबने अपनी रिटर्न्स फाइल की होंगी तो उनको जो इनकम टैक्स था स्लैब का जो लाभ था, जो 2 लाख से 2.5 लाख से बढ़ाकर 12.5 लाख तक ले आया गया, उसका भी लाभ, जीरो टैक्स आ गया 12.5 लाख तक का, उसका भी लाभ आज लोगों को मिला होगा। तो जो मेरा निवेदन है, ये नहीं कि ये कोई रिफॉर्म है, ये ऑनगोइंग रिफॉर्म्स हैं और ऑनगोइंग पॉलिसी चेंजेस होती हैं।
जैसे आज भारत आत्मनिर्भर कैसे हो, इसको लेकर भी लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी परसों घोषणा की किस प्रकार से शिपिंग इंडस्ट्री को एक बड़ा रिफॉर्म ठीक है, लेकर आया ठीक गया है, ताकि ठीक है, शिपिंग ठीक है इंडस्ट्री को आरपी सिंह बूस्ट जी, मिले। ठीक है।